सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। मेडिकल रिपोर्ट को विवेचना में शामिल करके निर्दोषों को जेल भेज दिया गया, ऐसी एक शिकायत आपके पास आई है। क्या जांच कराने का ऑर्डर आपने, क्या शिकायत? इसमें एसपी सिटी को जिम्मेदारी दी गई है कि जो फैक्चुअल पोजीशन है इसमें कि ऐसा कैसे हुआ और इसमें जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनके बारे में दोष निर्धारण करके एक रिपोर्ट दें और जो रिपोर्ट के आधार पर फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी विवेचक को। 26/2016 सरकार बनाम राजेश कुमार अग्रवाल और श्याम सुंदर जो कि एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापक हैं, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम किया गया, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा कर दिया गया। जो सीटी स्कैन हुआ था जिस डॉक्टर साहब ने किया था, उसके बाद में इस केस के परिवादी तथा कथित चुटेल दोनों ने मिलके डॉक्टर साहब की रिपोर्ट जो थी सीटी स्कैन की, उसमें एक लाइन फ्रैक्चर की ऐड कर दी, जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने अपने स्पष्टीकरण दिया कि ये फर्जी लाइन ऐड हुई है। लेकिन विवेचक महोदय जो इस केस से संबंधित थे, उन्होंने क्या किया कि इसी फर्जी जो प्रोवाइड किया था आशुतोष नर्सिंग होम के प्रबंधकों ने ये मेडिकल सर्टिफिकेट, उसी पर फर्जी सर्टिफिकेट पर इन्होंने कार्रवाई करनी शुरू कर दी और एक गलत तथ्यों पर एक वीके शर्मा डॉक्टर थे जिनका देहांत हो गया था, उसके बाद में उनकी मृत्यु के बाद में उनकी फर्जी रिपोर्ट साइन की हुई केस डायरी का पार्ट बना दिया, बिना किसी विवेचना के आंख बंद करके साठगांठ करके मुलजिमों को और चुटेल के साथ उनके एक बेकसूर प्रिंसिपल और अध्यापक के खिलाफ में चार्जशीट दिलवा दी, जिसमें कुछ तथ्य पहले सही तरीके से इन कथित अभ्युदगण को के नहीं थे, तो इस वजह से उनके खिलाफ चार्जशीट हो गई और उन्हें कोई रिलीफ भी नहीं मिल पाया। अब स्थिति जब ये तथ्य सामने आए तो अब हमने एसएसपी साहब को ये सब दरख्वास्त दी है। इससे पहले थोड़ा बहुत मीडिया में थोड़ा सा पहले भी कवर हुआ। इसमें जो पुलिस की वर्किंग है वो स्पष्ट हो जाती है कि किस तरीके से परिवादी और कथित चुटेल से मिल के इन्होंने कार्रवाई करके बेकसूर लोगों को के खिलाफ चार्जशीट दे दी। अब स्थिति ये है कि सफ़र करना पड़ता है एक बेकसूर आदमी को, जबकि उसका कोई कसूर नहीं है। एक अध्यापक श्याम सुंदर हैं, दूसरे प्रिंसिपल महोदय हैं जिनका नाम राजेश कुमार अग्रवाल है। अभी वो जेल में नहीं है, वो हाईकोर्ट या किसी आगे की कार्रवाई के लिए सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की। लेकिन इस स्तर पर भी हमने एसएसपी साहब को कहा है कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो सच्चे तथ्य हैं उनके हिसाब से रिपोर्ट दी जाए और इन बेकसूर लोगों को के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए ताकि इनको कोई परेशानी ना हो। और जो सच कुमार अग्रवाल की पत्नी डॉक्टर आप आ गया इनको भी हमें एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि शाम को वो केस डायरी मंगवाएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके उपरांत मेरा उनसे सभी अधिकारियों से एक ये अनुरोध है कि जब तक वो कार्रवाई करेंगे, निर्दोष जो प्रिंसिपल, टीचर और पार्षद हैं उनको अगर जेल जाना पड़ा तो उनके मान सम्मान और उनकी नौकरी वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। तो जो भी कार्रवाई करनी है, जो भविष्य विद्यार्थियों का है जिनके साथ ये पूरा का पूरा प्रकरण लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामले से शुरू हो करके बी चंद्रकला मैडम ने उसमें इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स भी रेज किए थे, उस मामले को किनारे करके सिर्फ ये मामूली चोट को बना दिया गया। जिस डॉक्टर 30 नवंबर को डॉक्टर मर गए और 6 दिसंबर को और 8 दिसंबर को उन डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पे सारी धाराएं 307 और बहुत सारी धाराएं लगा दी गई। मेरा सिर्फ एक यही अनुरोध है कि आप दोषियों को सज़ा जब दें तब दें, लेकिन निर्दोषों को, जो कि हमारा भारतीय न्यायिक प्रणाली कहती है कि 100 दोषी बच जाएं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा ना मिले। मेरे पति डॉक्टर राजेश कुमार अग्रवाल, मास्टर श्याम सुंदर जो निर्दोष हैं, जो कि बिल्कुल दस्तावेज बता रहे हैं जिसमें कहीं इंक्वायरी की गुंजाइश इन दस्तावेज़ों के आधार पे मुझे नज़र नहीं आती, कम से कम उन निर्दोषों को जेल जाने के टाइम तक रिलीफ कर दिया जाए। इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो करते हैं, हम भी इसी उसमें हैं कि निर्दोषों को
सजा ना हो और दोषियों को बख्शा ना जाए। हाँ, यही हमारा अनुरोध है। उनकी प्रेजेंस दी गई है, जबकि वो 30 नवंबर 2016 को मृत्यु उनकी हो चुकी है, जिसका हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट बाकायदा है। सीटी स्कैन में जो रिपोर्ट दी गई। मामला आज क्यों आए थे, थोड़ा सा बता दीजिए। आज हम एसएसपी सर से अपने यही दस्तावेज लेकर के आए थे। क्या पूरा मामला है? मामला ये था कि झूठी मेडिकल रिपोर्ट, जो डॉक्टर मर गए हैं उन डॉक्टर की रिपोर्ट लगा करके चार्जशीट दाखिल कर दी गई। आईओ ने स्पष्ट लिखा है कि मैं और दोषियों को इससे ज्यादा मिली भगत सामने क्या आएगी कि मृत्यु प्रमाण पत्र के बाद आप डॉक्टर को जीवित करके निर्दोषों को फंसा के चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं। और आज नौबत ये है कि सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।